दोस्तों 5,000 साल पहले हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, सड़कें बनाना, स्विमिंग पूल बनाना, ड्रेनेज सिस्टम बनाना, यहाँ तक कि वाटर हार्वेस्टिंग करना भी सीख गए थे। टाउन प्लानिंग करना भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन 21वीं सदी में भारत के मेट्रोपॉलिटन शहर एक बारिश नहीं झेल पाते। 1 घंटे की बारिश में सड़कें लबालब हो जाती हैं और विकास की छन्नी जाम हो जाती है। गुड़गांव और दिल्ली में घंटे भर की बारिश में तो नेताओं के घर भी तैरने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? पानी निकलता क्यों नहीं? टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले समझ गए और हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज के नीति निर्माता क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? हर बारिश में सड़कें क्यों पानी से भर जाती है? समस्या की जिम्मेदारी किसकी है और उसका हल क्या है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के साथ। तो बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आमतौर पर घर से निकलने वाले गंदे पानी को दो तरीके से मैनेज किया जा सकता है। पहला तरीका है कि लोग अपने घर के नीचे सेप्टिक टैंक बना लेते हैं, और दूसरा तरीका है कि घर से निकलने वाली जो नालियाँ हैं वो सीवेज पाइपलाइन से उसको जोड़ दिया जाए, और इस तरीके से गंदा पानी जो है सीवेज लाइन के थ्रू शहर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। सड़कों के किनारे भी बने नाले भी इसी ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम का उद्देश्य यह है कि शहर में गंदा पानी जमा ना होने पाए, लेकिन एक व्यापक सीवेज सिस्टम होने के बावजूद भी शहर में पानी जमा हो रहा है। तो इसके पीछे की दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि औसत से ज़्यादा बारिश हो जाना, और दूसरा है ख़राब ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले केस में मान लीजिए कि एक एरिया में जितनी बारिश हुआ करती थी हर साल, उतनी ही बारिश हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। तो ऐसे में क्या होगा कि शहर में जल भराव की पूरी पूरी संभावना है। उदाहरण के लिए, जैसे दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम करीब 50 साल पहले बना था। तब दिल्ली की आबादी 60 लाख थी, और ड्रेनेज सिस्टम इस हिसाब से बनाया गया था कि एक दिन में अगर 50 mm भी बारिश हो तो शहर में जल भराव ना हो। अब ये कितना दूरदर्शी प्लान था, आप इस बात से समझिए कि जब दिल्ली में 1976 में ड्रेनेज सिस्टम बना था, और उसी साल मई के महीने में एक रोज़ 60 mm बारिश हुई, और उस वक्त भी दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से बारिश झेलने के लिए तैयार था। 1976 से अब वर्तमान की तुलना करते हैं। 50 साल से दिल्ली की जनसंख्या 60 लाख से करोड़ों में पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ 67 लाख ये जनसंख्या का दावा उन्होंने किया है। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन में दिल्ली का जो रिव्यू किया गया है जनसंख्या का, उनके मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 38 लाख हो चुकी है। और यह आंकड़ा सही भी लगता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, तो दिल्ली में करीब 1 करोड़ 52 लाख तो सिर्फ वोटर ही है। तो मानो कि 1.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका वोट भी दिल्ली में ही है। लेकिन यहाँ रहते हैं लाखों ऐसे लोग जिनका वोट किसी दूसरे स्टेट में है, यानी कि दिल्ली में सरकारी आंकड़े से कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं। ये कॉमन सेंस से कहा जा सकता है कि अब 50 साल में जो हुआ है, जनसंख्या बढ़ने से मकानों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी जो खाली ज़मीनें थी जहाँ पर बारिश का पानी सूख जाता था, सोख लेती थी वो ज़मीन, वो भी कम हो गई हैं। दूसरी चीज़ है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम पर भी काफ़ी जोर पड़ा है। ड्रेनेज सिस्टम 1976 का ही है, लेकिन अब उसमें 4 से 5 गुना ज़्यादा ज़ोरों से गंदा पानी जो है इसमें जा रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हालत अभी जर्जर है, और वो 50 mm भी बारिश अगर हो जाए तो जल भराव की स्थिति बन जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 26 जुलाई को इस साल में IMD के मुताबिक 39 mm बारिश हुई, जो कि 50 mm से भी कम है। फिर भी 27 जुलाई को ऐसा जलभराव हुआ कि करोल बाग के एक राव इंडस्ट्री कॉलेज में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो ड्रेनेज सिस्टम की जर्जर हालत से क्या होता है ये आपने देखा। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में। क्या होता है जब पहले से जर्जर ड्रेनेज सिस्टम के साथ बारिश भी औसत से ज़्यादा हो जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 28 जून 2024 में दिल्ली में एक ही दिन में 228 mm बारिश हो गई, जो कि 50 mm कैपेसिटी के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 गुना से भी ज़्यादा है। इस कारण कई इलाकों में जल भर गया। भीकाजी गामा प्लेस, प्रगति मैदान, धोला कुआ, ITO, कई ऐसे पॉश इलाके हैं जहाँ पे जल भराव देखा गया है। और गुरुग्राम, उसकी हालत तो यह है कि जुलाई अगस्त में वहाँ ना ही जाओ तो अच्छा। ज़्यादातर शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है उसके अलावा भी और दिक्कतें हैं, जैसे कि इंक्रोचमेंट।
कई कॉलोनियों में लोग नालियों पर ही कब्जा कर लेते हैं। इससे पानी का बहाव जो है वहाँ पे रुक जाता है। तो एक दिक्कत और है कि नालियों और नालों में गंदगी है, जिसमें नालियाँ जाम हो जाती है और पानी जाता है ठहर। तो दोस्तों, बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन गया है ये ड्रेनेज सिस्टम। अब दिल्ली में जल भराव का जिम्मेवार कौन है, कहाँ चूक हुई, क्या गलती हुई, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पानी की सप्लाई, नहर और ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसके अलावा उस शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें से एक है क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना और समय के साथ नालियों की सफाई करवाना, जिससे जल भराव की समस्या ना बने। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और हर शहर की टोपोग्राफी को ध्यान में रखकर अलग अलग पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही लोकल बॉडीज़ को इस संदर्भ में संसाधन, फंड्स मुहैया कराने की भी ज़रूरत है, ताकि आपके और हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो गीले मोजों के साथ ना आएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।